Good morning, students. Today we start the topic factors affecting consumer behavior. There are 5 factors which affect the consumer behavior. First one is psychological factor, social factor, culture factor, personal factor, and last one is economic factor. Let's we start with the psychological factor. तो कहता है ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है मेजर डिटर्मिनेंट है कंज्यूमर बिहेवियर का. तो कहता है डिफरेंट है मेजरमेंट करना इस फैक्टर को. तो बट कहता है ये फैक्टर क्या है, लार्जली इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर को. तो देयर आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर: मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ. सो लेट्स वी स्टार्ट विथ फर्स्ट मोटिवेशन. मोटिवेशन कहता जब भी कोई पर्सन क्या है इनफ मोटिवेट होता है तो उसका क्या है बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस होता है. लाइक हमारी क्या है सोशल नीड है, बेसिक नीड है, सिक्योरिटी नीड्स है, एस्टीम नीड्स है. ये क्या है हमें क्या है मोटिवेट करती है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए कुछ प्रोडक्ट को परचेज़ करें. तो ये जो हमारी क्या है सिक्योरिटी नीड्स और कहता है जो बेसिक नीड्स है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो कंज्यूमर को मोटिवेट करती है टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. नेक्स्ट है परसेप्शन. परसेप्शन कहता है मेजर फैक्टर है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. कहते हैं ये एक प्रोसेस है जिससे क्या है जो कंज्यूमर है मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कहता है कलेक्ट करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में, देन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिएट करता है जिससे क्या है कुछ मीनिंगफुल इमेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके सामने आती है. तो कहते हैं वो क्या है डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है, प्रमोशन से, कस्टमर व्यू से, सोशल मीडिया से. तो डिफरेंट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके देन उस पर क्या है एनालिसिस करता है. तो देन उसके पास क्या है एक कहता प्रॉपर क्या है इन्फॉर्मेशन आती है, परसेप्शन क्रिएट हो जाती है टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो क्या उसके क्या है बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगी. नेक्स्ट है लर्निंग. तो लर्निंग क्या है हमारे पास कहता कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज़ करना है कहता हम क्या है बहुत चीज़ें लर्न करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट. ठीक है. तो कहते हैं ये लर्निंग क्या है हमारे क्या है थ्रू एक्सपीरियंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है उससे हमारी क्या है लर्निंग बनती है. तो कहता कंज्यूमर की लर्निंग स्किल्स और नॉलेज पे भी डिपेंड करती है. तो कहते हैं स्किल्स कैसे हम गेन करते हैं थ्रू प्रैक्टिस, और नॉलेज क्या है एक्वायर्ड होती है ओनली थ्रू एक्सपीरियंस के साथ जो हमारे क्या है बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगी. नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड बिलीफ. तो कहते हैं कंज्यूमर का क्या है सर्टन कहता है एटीट्यूड होगा, बिलीफ होगा जो क्या है उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. कहता है एटीट्यूड क्या है किसी भी प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो कहता है वो क्या है इफ़ेक्ट करेगा उनके क्या है जो हमारा क्या है एटीट्यूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हमने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है. नेक्स्ट है सोशल फैक्टर. तो कहते हैं सोशल फैक्टर क्या है कहता है वो ह्यूमन क्या है हम क्या है सोशल बीइंग्स हैं, हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं जो क्या है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमें क्या अकॉर्डिंग टू सोसाइटी क्या है बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है जब भी हमने कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करना है. देयर आर फ्यू एलिमेंट ऑफ सोशल फैक्टर. फर्स्ट वन इज़ फैमिली. अब कहता है फैमिली क्या है सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे बाइंग बिहेवियर को शेप करने में. तो कहता हम क्या है चाइल्डहुड से देखते आते हैं कुछ चीज़ें अपनी फैमिली में कौन से प्रोडक्ट परचेज़ हो रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली हम भी फ्यूचर में जब ग्रो होते हैं तो वही प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं बिकॉज हमने अपनी फैमिलीज़ में देखा है. रेफरेंस ग्रुप कहते हैं जिस ग्रुप में हम क्या है एसोसिएट करते हैं, हम मानते हैं हम इस ग्रुप का पार्ट है. लाइक आप एक कॉलेज में हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपका रेफरेंस ग्रुप होते हैं. तो आप क्या है कॉमनली बिहेवियर करते हो, एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. रोल एंड स्टेटस. अब कहते हैं किसी पर्सन का सोसाइटी में क्या रोल है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे है. तो कहता है उस पर डिपेंड करता है उसका बिहेवियर. कहता है अब कोई पर्सन है सीईओ है कंपनी का, उसका स्टेटस क्या है डिफरेंट होगा कहता देन दी एम्प्लॉयज़. तो कहता है जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के उनका सेम स्टेटस होगा बट जो सीईओ है उसका क्या है डिफरेंट रहेगा. थर्ड वन इज़ कल्चर फैक्टर. तो कहता है हम क्या है ग्रुप ऑफ पीपल कहता है सबकी क्या है कुछ एसोसिएटेड कहता है सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी, नॉर्म्स होंगे जो क्या है पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के होते हैं. तो हर पर्सन क्या है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में आता है. तो कहते हैं उसका बिहेवियर क्या है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या कल्चर है उस पर डिपेंड करता है. अब कल्चर क्या है कहता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को. लाइक
क्या है उसमें, क्या आएगा, वैल्यूज़ क्या है, नीड्स क्या है, किस तरह की प्रेफरेंस है, परसेप्शन है, ठीक है। तो कहता वहाँ पे कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो कहता कंज्यूमर कहता फ्रॉम देयर नियर फैमिली मेम्बर अदर इम्पॉर्टेंट पीपल अराउंड दैम, कहता उनके आसपास सोसाइटी में कैसे पीपल है, तो वो सारे कल्चर कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या नीड्स है, क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या परसेप्शन है, ये क्या है हमारे कल्चर पे कहता है इन्फ्लुएंस करेगा। जो कल्चर है हमारा वो हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है सब कल्चर। अब कहते हैं जो कल्चर ग्रुप है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सब कल्चर आते हैं। अब हम बात करें इंडिया का पूरा कल्चर, उसके बाद क्या है स्टेट्स के कल्चर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कल्चर, तो सब कल्चर में डिवाइड हो जाता है। तो कहता है जो सब कल्चर है सेम सेट ऑफ बिलीफ वैल्यूज़ होंगे उसमें। सब कल्चर में कहता है डिफरेंट रिलीजन्स आ सकते हैं, कास्ट आ सकती है, जियोग्राफिकल आ सकता है, नेशनैलिटीज़ आ सकती है। तो सब कल्चर इट सेल्फ फॉर्म में कस्टमर सेगमेंट, कहता है इससे क्या है कस्टमर सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है सोशल क्लास। तो कहता हर पर्सन क्या है अपनी सोसाइटी में, कहता है उसकी क्या है कोई ना कोई सोशल क्लास होगी, ठीक है, जो क्या है उसके सिर्फ इनकम से नहीं डिटरमाइन की जाती, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, उसका एजुकेशन कैसी है, रेजिडेंस लोकेशन कैसी है, ये सारे फैक्टर क्या है सोशल क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल फैक्टर। तो कहता अब क्या है कोई भी कंज्यूमर है उसके कुछ पर्सनल फैक्टर है जो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एज। कहते हैं एज क्या है मेजर इन्फ्लुएंस है। अब क्या है बाइंग चॉइस है, कहता है यूथ की डिफरेंट होगी मिडिल एज से। अर्ली पीपल कहता है टोटली उनका बिहेवियर डिफरेंट होता था, आज क्या है जो हमारे लोग हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट है। टीनेजर कहता इंटरेस्टेड किस में होता है कि कलरफुल चीज़ें ले, ठीक है। मिडिल एज क्या है फोकस करता है हाउस हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो, क्या है व्हीकल्स हो। बट टीनेजर क्या है क्लोथ्स हो, फोन्स हो, कलरफुल शूज़ हो, कपड़े हो, ठीक है, सेल फोन्स हो, तो इन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं। तो डिपेंड करता है उनका एज ग्रुप कौन सा है। इनकम, अब इनकम क्या है सबसे बहुत बड़ी ज़रूरत है, कहता इनकम क्या है एबिलिटी है जो क्या इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को। अगर हाई इनकम है तो हाई परचेजिंग पावर होगी, अगर क्या है हाई डिस्पोजेबल इनकम है उसके पास क्या है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट को परचेज करे। अब कहता है लो इनकम है, मिडिल इनकम है, तो वो क्या है अपनी बेसिक नीड्स सच एज ग्रोसरी और क्लोथ्स को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। अब किसी पर्सन का ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करती है कहता है बाइंग बिहेवियर। कहता है पर्सन टेंड टू बाइंग थिंग्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू हिज और हर प्रोफेशन, कि उसके प्रोफेशन के लिए जुड़े। अब डॉक्टर कहता है बाय क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन, ठीक है। वाइल प्रोफेसर है वो क्या है डिफरेंट बाइंग बिहेवियर होगा, उनकी क्या है ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करना है। लाइफस्टाइल। तो कहता है लाइफस्टाइल क्या है एटीट्यूड है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है इंडिविजुअल कहता है सोसाइटी में कहता है स्टे करता है। तो कहता है हमारी क्या है जो बिहेवियर है लाइफस्टाइल है वो बिहेवियर है कंज्यूमर का वो हाईली किस पे इन्फ्लुएंस्ड होता है, कहता बाय द लाइफस्टाइल। तो कहता है व्हेन कंज्यूमर लीड टू हेल्थी लाइफस्टाइल देन द प्रोडक्ट ऑफ बाय विल रिलेट हेल्थी अल्टरनेटिव टू जंक फूड। अगर कहता है वो क्या है कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसका हेल्थी लाइफस्टाइल हो तो वो क्या है हेल्थी प्रोडक्ट लेगा, जंक फूड नहीं लेगा, ठीक है। तो कहते हैं उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। तो कहता है अब क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की हैबिट और डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, कहता है इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, कंट्री की भी एक पर्सन की भी कैसी है, तो कहता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारी कंट्री ग्रो कर रही है तो हमारी क्या है इनकम ज़्यादा होगी तो लोग क्या है ज़्यादा मनी स्पेंड कर पाएंगे। फर्स्ट है इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। पर्सनल इनकम, किसी पर्सन की इनकम कितनी है, अगर हाईली डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो क्या है ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि उसकी जो बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बाद जो अमाउंट क्या है जो मनी उसके पास रह जाती है उसको डिस्पोजल इनकम कहते हैं। अगर उसकी डिस्पोजल इनकम कम है तो वो क्या है कम परचेज करेगा। फैमिली इनकम, कहता है फैमिली इनकम क्या है टोटल इनकम होती है सभी फैमिली मेम्बर्स की मिला के। जब कहता है मोर पीपल आर अर्निंग, जब सभी लोग क्या है ज़्यादा लोग अर्निंग है ज़्यादा हमारे पास क्या इनकम होगी तो कहता हम क्या है बेसिक नीड्स के साथ साथ हम क्या है लग्जरी प्रोडक्ट्स भी परचेज करते हैं।
अगर कहता हमारी क्या है इनकम सरप्लस हो जाती है तो लग्जरी आइटम्स पे हम